बड़े शहरों के सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा सपना देखा था जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी मैं। मुंबई का ये सफर मेरे लिए एक दर्दनाक सफर था। भैया बस यहाँ रोक दीजिए। भैया आप यहीं रुकिएगा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। भैया आपका फोन दीजिएगा। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। थैंक यू भैया। अब भैया अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना, तो अभी मैंने आपके फोन में जो फोटो खींची ना, वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है, ठीक है? ये क्या बोल रही है मैडम? क्या लफड़ा है यार? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। युवा पीढ़ी हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इस उम्र में जोश होता है, ऊर्जा होती है, लेकिन वहीं रास्ता भटकने की संभावना भी होती है। काबिल बनने के लिए खुद की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन माँ बाप का समर्थन भी जरूरी है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को वो समर्थन, वो साथ माँ बाप का नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की संघर्षों की है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पता है ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को रेप, फरेब और हत्या से रंग कर रख दिया। उम्मीदों से भरी हुई ये लड़की जिंदगी के अंधेरे रास्तों में कहीं खोकर रह गई। अम्मी, इस दुआ ने, ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक एहसास जगाया है। देखो अम्मी, अगर आज हम रुक गए ना, तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अम्मी अम्मी अम्मी, मुझे आजाद कर दो। अम्मी मुझे आजाद कर दो। सुजा बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है तू मुंबई नहीं जाएगी। अम्मी, हम तो उन्हें प्यार से मनाना चाहते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिए जैसे आपने जी है? हम किसी और मर्द के हाथ के कठपुतले नहीं बन सकते। हमें प्लीज हमें जाने दो ना, हमें आजाद कर दो अम्मी। ठीक है, तू जल्दी से पैकिंग कर ले। तेरे अब्बू के आने से पहले तू चली जा। शुक्रिया अम्मी। लाओ साहब, मैं पहुंचा देता हूं। अरे नहीं, तो अपना काम कर। चलो डोरबेल आपने बजाई थी? नहीं तो लगता है फ्लैट की चाबी कार में छोड़ दी है। मैं अभी लेके आता हूँ। ये फ्लैट आपने खरीदा है? नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने रेंट पे लिया है। ओह, मतलब आप हमारे न्यू नेबर है? जी। अरे वाह। अच्छा, आपके हस्बैंड आते हैं तब तक आप हमारे घर में बैठ जाइए। नहीं, ठीक है। अरे प्लीज शर्माइए मत, प्लीज आइए ना, बैठिए। बाय द वे, हम शोजा। मैं रोशनी। प्लीज कम। बैठिए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं, मैं तो 2 जंगली बिल्लियों के साथ रहती हूँ।
मेरी 2 रूममेट्स, दोनों कल शूट पे थी ना, इसलिए सो रही है, वरना यहाँ इतनी शांति नहीं होती। आपकी रूममेट्स एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, दोनों नहीं, ये कालिंदी है, वो एक्ट्रेस है, और पूर्वा असिस्टेंट डायरेक्टर है। दोनों बहुत टैलेंटेड है। और आप क्या करती हैं? मैंने MBA किया है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई जॉब भी नहीं है। एनीवे, आप अपने बारे में बताइए। फिलहाल तो शादी की है, पर पता नहीं आगे क्या कर पाऊंगी। खैर छोड़िए। अच्छा, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? यस यस, प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पूरा ये क्या कर लिया तुमने? हाँ, अभी तो सो रही थी और अभी बाथरूम में, और वो भी एक साथ। कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। तुम पूछो, ये बता ये कौन है? रोशनी है, अपनी न्यू नेबर। तुम लोग भी ना। अम्मी, ये मामूली बात नहीं है, नाइंसाफी है अब्बू की। और अब अगर अब्बू ने एक भी बार आप पर हाथ उठाया ना, तो आप सीधा पुलिस को बताएंगी। तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अपने काम में दिल लगा। अम्मी, मैं आपको 2 मिनट में फोन करती हूँ। कालिंदी, बहुत हो गया तेरा। हाँ, और इसी तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चल, मैं ही पागल थी जो मैं रेंट बेयर कर रही थी, और तूने मेरे पैसे चुराए। और नहीं कालिंदी, चल। अरे अरे, छोड़ मेरा। ये क्या चलता रहता है तुम दोनों का? कभी एक दूसरे से इतना प्यार करती रहती हो, कभी ऐसे चिक चिक। अरे बहुत छिलिया प्यार से इस नशेड़ी को। सुन कालिंदी, ये तेरा लास्ट मंथ है, इसके बाद अगर रेंट में शेयर नहीं किया ना, तो चुपचाप गाँव निकल लेना। वैसे भी तेरे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, आई थी बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए। देख कालिंदी, पूर्वा सही कह रही है, किसी दिन तेरा ये नशा तुझे ले डूबेगा। तू मेरी माँ मत बन, समझी ना? रही बात उस पूर्वा की, इसको तो मैं देख लूंगी। ने मुझे चोर बोला। चल, मेरे साथ खेलेगा? चलो। ये पकड़, ये पकड़ के बता। सनी, मुझे 1000 रुपए देगा? सनी, हाँ हाँ हाँ, दे दूंगा, लेकिन आप मुझे गर्लफ्रेंड बनाने की टिप्स दोगी? गर्लफ्रेंड? कौन है वो? ये ला देते भाई आपकी सिगरेट और बाकी पैसे रख। थैंक यू भाई। हाँ हाँ, ये लो ना भाई। तो अपने हरकतों से बात नहीं आएगा? हाँ? चल घर जा। और तू? सब वो आदित्य भाई ने बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। आइंदा से गलती की ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। चल जा यहाँ से। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए आप लोग। साइड रहिए, साइड रहिए। सर, सोचा इस रूम में अकेली सोती थी, मैं और कालिंदी दूसरे रूम में सोते थे। कालिंदी कौन? मेरी रूममेट। मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आई तो फ्लैट का मेन डोर खुला था। क्या पड़ा? आपने कोई आवाज नहीं सुनी? सुबह तक आराम से सोती रही? मेरे कमरे का एसी बहुत आवाज करता है। सर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यहाँ इतना कुछ हो गया।
शुजा का कोई बॉयफ्रेंड जिसका यहाँ आना जाना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है शुजा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फैमिली कहाँ रहती है? इसके अम्मी अबू भरूच में रहते हैं। और वो कालिंदी? वो दिल्ली। सुमित, डिटेल लो इनसे। ओके सर, चलिए। अब ये रोना वोना बंद कर रोशनी, और उस लड़की की बजाय ना अपना टेंशन ले, वरना हम सब नहीं सर, हमें किसी तरह के झगड़े या मारपीट की आवाज नहीं सुनाई थी, बल्कि सर हम तो रात को 10 बजे ही सो जाते हैं। सर हमने किसी को भी नहीं देखा। और आप लोग उनके पड़ोसी हैं, वो जस्ट आपके फ्लोर पे रहती हैं, तो आप लोग कुछ तो जानते होंगे कि ये लड़की यहाँ पर कैसे। और हम उनके बारे में सर कुछ भी नहीं जानते। मैम बिल्डिंग में तो नाम के लिए सीसीटीवी लगा रखे हैं, फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैम सीसीटीवी की मेंटेनेंस पेंडिंग है। लास्ट टाइम जब इंजीनियर आया था उसने कहा था हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है, बदलनी पड़ेगी, मगर काम नहीं पाया मैम। आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तुम कल यही थे ना ड्यूटी पे? कालिंदी नाम की लड़की उसके फ्लैट से गायब है, तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, याद नहीं है। और वैसे भी मैडम इस बिल्डिंग में मैं अकेला ही गार्ड हूँ, दिन रात मेरी ही ड्यूटी रहती है, तो क्या पता मैं राउंड पे गया हूँगा तो चली गई होंगी वो। तू टेंशन मत ले, आज रात से मैं तेरी फ्रेंडशिप करवाने की सेटिंग पूरी कर दूंगी। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। शुजा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता से बगावत की, लेकिन ऐसा क्या सपना था शुजा का जो उसकी मौत के साथ अधूरा रह गया? शुजा का भरूच से लेके मुंबई तक का सफर क्या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था या इसके पीछे कुछ और वजह थी? और शुजा की रूममेट कालिंदी कहाँ गायब थी? खैर पुलिस को पूर्वा और कालिंदी पे शक था, लेकिन इस केस के और भी ऐसे कई सारे पहलू थे जो पुलिस के सामने अभी तक आए नहीं थे। सर, शुजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि शुजा का रेप हुआ था, लेकिन सर शुजा के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। और सर ये बात तो कभी विकृत मानसिकता का, जिसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इनको ढूंढो इस जानवर को। जी सर। सनी बेटा, देख जो कर दिया सो कर दिया, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। याद रखना, इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, समझा? तो उसे में जाएगा वो जिसने मेरी बेटी को। क्या शुजा ने आपसे अपने रूममेट या किसी लड़के का जिक्र किया था? उसके साथ क्या हो रहा था उसने हमें कभी बताया नहीं। मेरी बच्ची की क्या गलती थी? पता लगा कि वो कोई जॉब ढूंढ रही थी। जॉब नहीं साहब, उसने तो मुझे ये बताया था कि वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अम्मी, बिजनेस शुरू तो हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जो भी है संभल के करना। अगर पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना। शुजा अगर वाकई खुद का बिजनेस करना चाहती थी तो जाहिर सी बात है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होगा। उसके बैंक की डिटेल्स निकलो, उसकी रिसेंट एक्टिविटी पता करो, और क्राइम सीन पर उसका जो फोन मिला था अनलॉक हुआ? सर मैंने साइबर सेल वालों के पास भेजा है, मैं पता करता हूँ। मैंने कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात के 1 बजे तक उसका फोन उसी के बिल्डिंग के एरिया में एक्टिव था, और फिर उसका फोन बंद हो गया। लेकिन सर हमें कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सोहेल नाम के लड़के का नंबर मिला है, और सर इस सोहेल का फोन भी उस रात उसी एरिया में एक्टिव था, इनफैक्ट सुबह 7 बजे तक। तो इसका मतलब उस रात उनके फ्लैट में ये सोहेल भी मौजूद था। और पूर्वा ने तो हमें कुछ बताया नहीं। जी सर। और सर हमें कालिंदी और पूर्वा के रूम से जो सिगरेट के बड्स मिले थे उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की और सोहेल सब ड्रग्स लेते हैं। बुलाओ इस पूर्वा को। जी सर। सर मैं ड्रग्स नहीं लेती, ड्रग्स की लत तो कालिंदी को थी।
मुझे लगता है कि कालिंदी ने नशे की हालत में सोचा तो। शोजा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं डर गई थी सर। सर उसे कालिंदी ने बुलाया था। मैम कालिंदी मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन उस रात तो तू वहीं था ना? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैम। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने शोजा को वहां देखा तक नहीं मैम। कब गया था तू वहां? 12-12:15 के आसपास। शोजा के रूम का दरवाजा बंद था मैम, और हम दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। मैं बस अभी आई। ये क्या कर रही पूर्वा? ये क्या कर रही पूर्वा? पूर्वा उल्टा ने पूर्वा ने मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया। Don't worry, मैं और पूर्वा तो एक ही हैं। और उसी रात मुझे पता चला कि उनका आपस में भी रिलेशन है, और उन दोनों ने मेरे साथ। अगर उस रात वो दोनों तेरे साथ थी तो कालिंदी कहाँ गायब हो गई? और शोजा का मर्डर किसने? शोजा के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता मैम, लेकिन हाँ मैम, उस दिन कालिंदी और पूर्वा की लड़ाई हुई थी मैम। तू मुझे चोर समझती है ना? देख, मैंने तुझसे अपना बॉयफ्रेंड शेयर किया। बॉयफ्रेंड शेयर किया तो रेंट नहीं शेयर करेगी? सुन कालिंदी, अब मैं तेरा रेंट नहीं बेयर करने वाली, समझी? निकल निकल। मतलब तू मुझे घर से निकालेगी? हाँ साली एहसान फरामोश। साली किसको बोला रे? तुझे तो मैं देख लूंगी, समझी? मैं बेकार में उन दोनों के बीच में फंस गया था। नशे से मेरा सर फट रहा था और मैं वहीं सो गया था मैम। कालिंदी कहाँ गई थी तब? सर मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ गई थी। नशे की हालत में फिर मेरी भी आंख लग गई थी, और फिर सुबह शोजा के साथ सोहेल ने कुछ। सर मुझे सचमुच नहीं मालूम क्या हुआ था। सर मैंने आपसे कहा ना, कालिंदी के जाने के बाद लगभग 2 बजे तक मैं भी सो गई थी सर। तू उस रात बहुत नशे में था। नशे में जो तूने पूर्वा और कालिंदी के साथ किया वही करने तो शोजा के बेडरूम में गया। शोजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोजा ने तेरा प्रोटेस्ट किया तो तूने उसका मर्डर कर दिया, और फिर उसकी डेड बॉडी। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मेरा यकीन कीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। मैम मुझे तो लगता है कि पूर्वा और कालिंदी मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। शायद इन्होंने कोई प्लान बनाया था और इसलिए मुझे वहां बुलाया था मैम। वो तो हम पता लगा लेंगे। और इंतजार करने का वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी बंदोबस्त करो, वो भी 2 दिन के अंदर। रखता हूं। अब क्या बंदोबस्त कर रहे हो तुम? ये तुम ताने देकर ना मेरे से बात मत किया करो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना हमारे लिए कर रहा हूं। शोजा का फोन अनलॉक हो गया है। मर्डर वाली रात 12 बजे के आसपास शोजा ने 100 नंबर पे भी डायल किया था, लेकिन सर कॉल मिलाते ही तुरंत उसने कॉल काट दिया। तो मतलब वो किसी मुसीबत में थी। उसने 100 नंबर डायल किया 12 बजे के करीब। उस दौरान उस फ्लैट में उसकी दोनों रूममेट के अलावा सोहेल भी मौजूद था। तो क्या शोजा को इन तीनों से कोई खतरा महसूस हो रहा था, या वजह कुछ और है? और सर शोजा के मोबाइल में आदित्य नाम के लड़के के 5 मिस कॉल शो कर रहे हैं, जो मर्डर वाली रात 11:30 से 12 बजे के बीच में किए गए थे। कौन है आदित्य? सर सोसाइटी के सेक्रेटरी वाइकर का बेटा है। शोजा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मिलते हैं आदित्य से। सर ये टैक्सी ड्राइवर है, आपसे शोजा के बारे में कुछ बात करना चाहता है। ये कहिए। सर आज सुबह ही मैंने इन मैडम के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। कुछ रोज पहले इन्होंने मेरी टैक्सी पकड़ी थी साहब। मैंने इन्हें ठाकुर चौक के पास छोड़ा था। अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना, तो अभी मैंने आपके फोन में जो फोटो खींची ना, वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है। मैं बहुत घबरा गया था साहब, कहीं किसी लफड़े में ना फंस जाऊं। लेकिन ये मैडम कुछ देर बाद ही वापस आ गई।
भैया भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, आप सवाल मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। उसके बाद मैंने इन्हें एसजी रोड पर छोड़ा था साहब। फिर इन्होंने मेरे फोन से अपनी फोटो डिलीट की और बोला। भैया जो भी हुआ उसे भूल जाइएगा। हाँ कब की बात है? 16 नवंबर। तो ठाकुर चाल में वो कहाँ गई थी? जहाँ जाने से उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा। चौल में कहाँ गई वो तो नहीं पता साहब, मैंने इन्हें रोड पर छोड़ा था। इनको इन्हें साथ लेकर जाओ, इन्हें वो जगह दिखाई। चलिए। मैडम यहाँ यहीं पर उस दिन मैडम ने गाड़ी रुकवाई थी और वो आगे उस गली में जाके मुड़ गई थी। सर आप गलत समझ रहे हैं, शोजा और मैं एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। सर हम अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर हमने एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज किए, इसलिए मैं उसे फोन करता था। सर लेकिन मर्डर वाली रात वो काफी परेशान थी। हाय शोजा। हाय। क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हो? नहीं वो तबीयत ठीक नहीं है। सर मैंने बस तबीयत पूछने के लिए फोन किया था उसको। तो तुम कह रहे हो कि तुम और शुजा अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम उसे कॉल करते थे? हाँ सर। तो उसने तो तुम्हारा कॉल कभी रिसीव ही नहीं की, एक बार भी नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम उसे परेशान करते हो, आते जाते तंग करते होगे, बार बार कॉल करते होगे। उस रात भी कई कॉल की, उसने कॉल उठाई नहीं, तुम सीधा पहुंच गए उसके फ्लैट पर। और फिर नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम और शोजा अगर अच्छे फ्रेंड्स थे तो उसके साथ जो कालिंदी रहती थी उसे भी जानते हो। कालिंदी का बोलो, चुप क्यों हो गए? जानते हो कालिंदी का? क्योंकि अगर तुम सर ये कुछ नहीं जानता है, आप बेवजह शक कर रहे हैं। ये उस रात घर पे ही था। आने को सर मैंने पता किया, शोजा का ठाकुर चौल में शबनम नाम की औरत के यहाँ पे आना जाना था। और सर ये शबनम का भी मर्डर हो गया है। What? शबनम का मर्डर शोजा के मर्डर के तकरीबन 8-10 घंटे पहले हुआ था, शबनम के ही घर में। और सर शबनम के मर्डर के बाद से ही वहाँ की लोकल पुलिस शोजा की तलाश में थी। सर शोजा की एक पड़ोसी ने तो उसका स्केच भी बनवाया था। तुम शबनम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, मैं भी वहीं पहुंचा हूं। रोशनी जल्दी करो, हमें आज रात को निकलना होगा। साहब वो लड़की आए दिन आकर शबनम से झगड़ा कर जाती थी। कैसा झगड़ा? तू फिर आ गई? आज तो मैं तेरे बेटे से मिलकर ही जाऊंगी। नहीं क्या? कितनी बार बोला तुझे, मेरी शादी तक नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा? चल निकल और आना मत कभी। भाभी जी, भाभी जी, ये जो लड़का है यही रहता है ना? यही है ना इसकी माँ? पता नहीं साहब उस लड़की को क्या गलतफहमी थी, लेकिन शबनम की शादी सचमुच में नहीं हुई तो बेटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। किस लड़के की तस्वीर दिखा रही थी वो आपको? पता नहीं साहब, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हम नहीं जानते ये औरत कौन है। मैं इस औरत का नाम नहीं जानती, लेकिन शोजा ने इसे किसी टीवी सीरियल में देखा था और इसका फोटो क्लिक कर लिया था। उसके बाद वो मुझसे और कालिंदी से इसके बारे में पूछ रही थी। अपूर्वा, कालिंदी ये जरा देखना, तुम दोनों जानती हो क्या इस औरत के बारे में? ये कोई नोन आर्टिस्ट नहीं है, भीड़ में खड़ी है, शायद कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी। तुम पता कर सकती हो इसके बारे में? सर कालिंदी ने शोजा से बोला भी था कि वो इस औरत के बारे में पता करके उसे बताएगी। और शोजा का तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, फिर वो इस औरत के बारे में क्यों पता कर रही थी? सर इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर शोजा के फोन में हमें इस लड़की की फोटो मिली है और सर मैंने शबनम के पड़ोसियों से कंफर्म किया है, ये वही लड़का है जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। कौन है लड़का, कुछ पता चला? नहीं सर, शोजा की फैमिली भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही पूर्वा ने इसे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सर शोजा के 2 महीने पुराने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में हमें एक फेक आईडी नंबर मिला है। 2 महीने पहले तक तो इस नंबर से शोजा की बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शोजा को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और उस दिन वो शबनम से मिलने गई,
तो क्या उसे शबनम से खतरा महसूस हो रहा था या फिर इस लड़के से? इसके बारे में पता कर रही थी। सर शोजा के फोन से दिलीप जनार्दन नाम के एक पॉलिटिशियन को भी कॉल हो रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने भी हमें बताया कि शबनम के बाद उसने शोजा को एसडी रोड पे छोड़ा था, जहां पे पास ही दिलीप जनार्दन का घर भी है। तो क्या उस दिन शोजा शबनम से मिलने के बाद इस पॉलिटिशियन दिलीप जनार्दन से मिलने गई थी? ठीक है, हम आपके गांव के पानी की समस्या दूर कर देंगे। इंस्पेक्टर आदिल खान का फोन है, वो कह रहा है किसी सोजा के रेप और मर्डर के केस के बारे में आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे मिलने का वक्त मांग रहा है। उसको कह दो हम लोग मीटिंग में बिजी। जाओ। जी। अभी नहीं मिल सकते तो कब मिल सकते हैं? ओके। ये जनार्दन तो मिलने से मना कर रहा है, वाकई मसरूफ है या मैं अवॉइड कर रहा है? पता करो शोजा इस जनार्दन को कैसे जानती थी और शोजा के बैंक अकाउंट डिटेल्स का क्या हुआ? सर शोजा का बैंक अकाउंट NKSP बैंक में था, उसकी बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, हम चेक कर रहे हैं। शोजा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है वहां से उस लड़के की कोई लीड मिले जिसे वो शबनम को बेटा मान रही थी। जी सर। मैं कमिंग सर। सर मलवानी पुलिस से कालिंदी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर 16 नवंबर की रात को कालिंदी एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेती हुई अरेस्ट हुई थी। सर अभी तक वो जेल में है। क्या शोजा का मर्डर हो गया है? ड्रामा तो ऐसे करे जैसे तुम्हें सुनकर बड़ा दुख हुआ, जबकि तुम्हारे रूममेट पूर्वा और सोहेल को यही लग रहा है कि तुमने शोजा को मारा इसलिए तुम भाग गए। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो उस रात गुस्से में घर से निकल गई थी और जब मैं निकली तो मैंने देखा शोजा अपने रूम पर ही थी। उसके बाद मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, वो एक पार्टी में था, उसने मुझे वहां बुलाया और मैं वहां चली गई, लेकिन सर वहां रेड पड़ गई। उसके बाद उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। वैसे हेलो गुड्डू, जिस औरत के चेहरे पर सर्कल है ना, उसका पता करना है कि कौन है वो। मैं पता करके बताता हूँ। सर गुड्डू जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है। शोजा के कहने पर मैंने गुड्डू से उस औरत का नाम और नंबर निकलवाया था और इस बारे में मैंने शोजा को सब बता दिया था। जिस दिन जूनियर आर्टिस्ट शबनम का कत्ल हुआ शोजा भी उसके घर पर गई थी। वहां से रात को लौटने के बाद जब वो घर पर आई तुम्हारी इससे कुछ बात हुई थी या तुमने कुछ ऐसा देखा या नोटिस किया जो तुम्हें अजीब लगा? सर उसके आने के बाद हमारी ज्यादा बात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने शोजा को हमारी नेबर के घर में देखा था। वो कुछ दिन पहले ही आई थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा सर, लेकिन वो रोशनी शोजा से रोते रोते कुछ बोल रही थी। हाँ बोलो। सर शोजा के बाजू वाले फ्लैट में जो मियां बीवी रहते थे, उनके घर पे तो कई दिनों से ताला लगा हुआ है सर। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? मालूम नहीं सर, वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रहने आए थे। और वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर गुड्डू उसको बुलवाया? नहीं सर, मैंने उसे फोन किया था, वो आउटडोर शूट पे 2 दिन बाद मुंबई आएगा। सर मैंने शोजा की बैंक स्टेटमेंट्स चेक की, 3 महीने पहले तक लगातार हर महीने शोजा के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर हो रहे थे। और ये ट्रांसफर कौन कर रहा था? सर अकाउंट नितिन दीक्षित का है। शोजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी हमें इसका नंबर मिला है। पता लगाओ इस नितिन दीक्षित का शोजा से क्या कनेक्शन था। जी सर। और सर और एक बात, हमें शोजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। लेकिन सर शोजा के सोशल मीडिया अकाउंट में हमें ये सनी नाम के लड़के का प्रोफाइल मिला है जो शोजा की हर फोटो हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करता था। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि शोजा के मर्डर के तुरंत बाद इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अरे सनी तो यहाँ? हाँ वो आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने आया था। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? दोस्त को रेड नहीं येलो फ्लावर देते हैं। लेकिन मुझे तो रेड फ्लावर्स पसंद है और आप भी। सनी 124 सोशल मीडिया पर ये आपका प्रोफाइल है, डिलीट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ सर? मोबाइल कहाँ आपका? पापा के पास, उन्होंने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया और फोन रख लिया। ये फोन की सारी मीडिया फाइल डिलीट क्यों की आपने? और क्या करता सर, उस लड़की का मर्डर हो गया था। ये सनी उस लड़की के साथ। सनी उस लड़की के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं था तो सब कुछ डिलीट क्यों किया आपने? और आपका बेटा सनी
शुजा को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, उसकी पोस्ट पर लाइक करता था, कमेंट करता था। वो वही करता था कि उसकी आईडी यूज करके ये सब आप कर रहे थे, क्योंकि इस आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ सर, लेकिन मेरा नंबर सनी यूज कर रहा था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसे फोन देके। सर सारा दिन सनी उन लड़कियों में घुसा रहता था। सर मैं कह रहा हूँ उन लड़कियों ने बिगाड़ा मेरे बेटे को। तो उसी का बदला लिया शुजा से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस फोन का डाटा रिट्रीव करो, तहकीकात के बाद फोन आपको वापस मिल जाएगा। और एक बात, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। सर इंस्पेक्टर ने दोबारा कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बैंक अकाउंट आपका? हाँ सर। आपके इस अकाउंट से शुजा के अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये ट्रांसफर हो रहे थे। क्यों? सर एक्चुअली शुजा और मैंने साथ में एमबीए किया है और हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। कैसा बिजनेस? नितिन, तुम भदोही के रहने वाले हो और तुम्हें पता है कि भदोही में जो हैंडलूम दरी बनती है वो काफी कंट्री में एक्सपोर्ट होती है। आई नो शुजा, लेकिन एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। माना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम ट्रेडिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। सर हमने कुछ टाइम तक साथ में काम किया, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी सर। उसके बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो आप और शुजा दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे? हाँ सर। जाहिर सी बात है, आप और शुजा दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होंगे। तो शुजा का मर्डर हो गया, तब भी आप चुपचाप बैठे रहे? सर मैं कंपनी के काम से दिल्ली गया हुआ था और काफी टाइम से शुजा और मैं टच में भी नहीं थे सर। लेकिन सर मुझे बहुत दुख हुआ, शुजा के साथ इतना सब कुछ हो गया। तो शुजा के साथ ये सब किसने किया होगा? किसी पर शक? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। कैसे जानते हैं? नहीं सर। तो इस लड़के को? सर इस लड़के को मैंने शुजा के साथ एक बार देखा है सर। अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ। बाय। सर शुजा ने मुझे इस लड़के के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था सर। मुझे बस इतना पता है कि इस लड़के का नाम राहुल है। क्या लगता है आपको, इस राहुल का शुजा के साथ अफेयर था? शायद। क्या देख रहे थे जो छुपा दिया? ये कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, इधर जाओ। छोड़िए छोड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही प्यार करती थी सुजा से, मैं भी उसके बगैर बड़ी कमी महसूस करता हूँ। हमेशा उसको कोसते रहते थे, आज उसकी कमी महसूस हो रही है आपको? सब नौटंकी है आपकी ये। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये फोटो किसी को सुपारी देने के लिए तो नहीं भेजी थी आपने? I'm reaching. Thank you. सर रोशनी और जयंत दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने। सर रोशनी और जयंत दोनों पति पत्नी नहीं है। रोशनी एक एस्कॉर्ट है और जयंत उसका पिंप। क्या शुजा को इन दोनों की सच्चाई का पता चल गया था और इन दोनों ने शुजा को? पॉलिटिशियन जनार्दन ने मिलने का वक्त दिया, चलो किसी भी तरह से पता लगाओ ये दोनों इस वक्त कहाँ गायब। ओके सर। मैं शुजा को पर्सनली नहीं जानता हूँ। हाँ वो मेरे पीए को फोन करके अपॉइंटमेंट के लिए बार बार बोल रही थी, किसी सोशल वर्क के लिए मिलना चाहती थी, लेकिन जब मैं उसे मिला तो वो अजीब बातें कर रही थी। सोशल वर्क तो आपका भांजा करता है, चूना लगाया उसने मुझे। कहीं आप भी तो उसके फ्रॉड में शामिल नहीं है? क्या बकवास कर रही तुम? बकवास? अब आप ये भी कहेंगे ना कि राहुल जनार्दन आपका भांजा है ही नहीं? कौन राहुल जनार्दन? ये राहुल जनार्दन। मेरा कोई भांजा नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस लड़के की तस्वीर दिखाई थी? हाँ ये लड़का था, लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ। हो सकता है शुजा को कोई गलतफहमी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और जिस हकीकत की मैं पड़ताल कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मुझे आपके खिलाफ कुछ ना मिले। गुड्डू? जी मैडम। जिस शबनम की तूने हमें डिटेल्स दी थी, उसको ये शुजा तो राहुल की मां समझ रही थी। जानता है इसको? जी मैडम, ये तो राहुल सामंत है, ये भी एक जूनियर आर्टिस्ट है। कहाँ रहता है ये राहुल? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस चीट किया था शुजा को। क्या चीट किया था? जूनियर आर्टिस्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब है,
वैसे मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूँ। एक रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था। वहां मैंने शोजा को देखा। वो यूनिवर्सिटी का कैंटीन का टेंडर डालने के लिए इंक्वायरी कर रही थी। मेरी उससे वहीं बातचीत हुई। मैंने उसे झांसा दिया कि मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ और उसे सारा प्रोसीजर समझा दूंगा, लेकिन टेंडर डालते ही पास नहीं होता। आई नो, पर मुझे ये चांस लेना है। यू नो, इस काम में काफी मार्जिन है और मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तुमने दिलीप जनार्दन का नाम सुना है? दिलीप जनार्दन, वो पॉलिटिशियन? और मेरा पूरा नाम क्या है? राहुल जनार्दन। वो कुछ लगता है तुम्हारे? मेरे सगे मामा है वो। तुम्हारे टेंडर पास कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसको मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने शबनम को पैसों का लालच दिया और उसको अपनी माँ और दिलीप जनार्दन की बहन बना के शोजा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो मेरे झांसे में आ गई और मैंने उसको 5 लाख का चूना लगाया और मैं गायब हो गया। फिर पता नहीं उसे शबनम का कैसे पता चल गया। और तू डर गया कहीं शबनम तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए पहले तुमने शबनम को और फिर शुजा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। लगाओ पता। नहीं सर, सर मेरी बात का यकीन। सर, सनी के फोन से डेटा रिट्राइव हो गया है। उसके फोन से शोजा की कई फोटोज मिली है और कालिंदी और पूर्वा का भी कहना है कि सनी एक तरफा प्यार करता था शोजा से। ये दोनों लड़कियां कहीं हमारा ध्यान सनी पे लगा के अपना और सोहेल का किया तुमने छुपा रही। सर, माना सनी छोटा है लेकिन है बहुत गुस्सैल। हाँ सुमित। सर, खबरी से इंफॉर्मेशन मिली है कि जयंत धुले का रहने वाला है। सर मैं सब कुछ आपको सच बताता हूँ। सर मैं वहां से इसलिए भागा था कि ताकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता ना लग जाए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। शोजा का तुम्हारे घर पे भी आना जाना था और मर्डर वाले दिन भी तुम शोजा से मिली थी। हाँ मैम, शोजा बहुत ही नेक दिल लड़की थी। उसकी बातों में बहुत अपनापन था। जयंत ने मुझे धोखा देकर जबरदस्ती इस धंधे में डाल दिया। मैंने उस दिन शोजा को सब कुछ बताया था। उसने मुझसे कहा था वो इस सब से बाहर निकलने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया। तो क्या जयंत ने उसका मर्डर किया था? उस रात 12 से 3 के बीच मैंने अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातें की थी और वो सब सर मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अगर आप सर चाहो तो देख सकते हो कि मैं उस रात में अपने फ्लैट पे ही था सर। शोजा रेप और मर्डर केस के जितने सस्पेक्ट्स पुलिस के रडार में थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी थी, उनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। लेकिन क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या ऐसा कुछ था जो अभी तक उनकी नजर में आया ही नहीं था? सर, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से तो उस रात जयंत वाकई अपने फ्लैट में था। एक बार और करो। ये पीछे किसी मोटरसाइकिल की आवाज है। आई थिंक ये क्रूजर की आवाज है। करेक्ट। वो ये क्रूजर बिल्डिंग में दाखिल हुई 2 बजे और इसी दौरान शोजा का मर्डर हुआ। उस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग के आसपास किस किस के पास ये बाइक है? आसपास के सीसीटीवी चेक करो। जी सर। सर, ये देखिए, शोजा जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके बाजू वाले बिल्डिंग के सीसीटीवी में रात के 2 बजे एक क्रूजर आके रुकती है, लेकिन अब ये क्रूजर वहां पे नहीं है। सर, मैंने चेक किया, ये क्रूजर आशीष सिंह नाम के आदमी की है, लेकिन सर ये क्रूजर 16 नवंबर की सुबह चोरी हो गई थी मलाड से। मतलब ठीक उसी दिन जिस दिन शोजा का मर्डर हुआ। सर, हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसने ये बाइक चोरी की हो। बाइक जो भी चला रहा है उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये लंगड़ा के चल रहा है। पता लगाओ ये कौन। जी सर। मैंने इस अंकल को देखा है जो ऐसे ही आगे चल रहे थे। इस के चलने वाले आदमी को मैंने कई बार शोजादी के पीछे जाते देखा था। तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? सर, ये भोला नाम का चोर है, ये हिस्ट्री शीटर है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है। हिस्ट्री शीटर है तो जेल रिकॉर्ड में इसकी हिस्ट्री जरूर होगी। वहां से इसका एड्रेस निकलो और उठाओ इसे। जी सर।
बताओ, बहुत सुंदर थी वो। उसको देखते ही दिल दे बैठा था मैं। रोज उसके पीछे जाता, सोचता आई लव यू बोल दूंगा, लेकिन बोल ही नहीं पाया। एक दिन उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा वो किसी औरत के घर जाती थी। वो बहुत परेशान थी उस औरत से। सोचा तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड न्यूज देने में उसके घर चला गया। इस वहशी हैवान को इंसान बनाओ जरा। हम कई बार अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस दिशा में चलने लगते हैं। एक तरह से हम एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं, कई बार एकाग्र होने के बाद हम अपने आसपास की गतिविधियों को नहीं देख पाते और फिर आप जानते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहुल और शबनम के फरेब का शिकार होने के बाद भी शोजा ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। उसने ये बात अपने अब्बू को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा अब्बू इसे उसकी नाकामी समझेंगे, और अगर वो अपनी अम्मी को बताती तो अम्मी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सतर्क होने को कहती। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज के जमाने में इंसान सुरक्षा को लेकर सतर्क से ज्यादा डरा हुआ है। तभी तो गली मोहल्ले, घर, ऑफिसेज में सुरक्षा से संबंधित उपकरण लगे हुए मिलते हैं अपनों की सुरक्षा के लिए। लेकिन शायद जुर्म करने वालों को इस बात का कोई डर नहीं रह गया है। तभी तो सुरक्षा उपकरण होने के बाद भी चोरी, डकैती, मर्डर, रेप ऐसे जघन्य अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और साथ ही बढ़ रहा है इन अपराधियों का मनोबल। और आप खुद इस बात को समझ जाएंगे जब आप देखेंगे नासिक, महाराष्ट्र में हुई इस वारदात को। ग्राम 2 लाख। क्या? सिर्फ 2 लाख रुपए साहूकार? बहुत कम दे रहे हो साहूकार। 4 लाख रुपए का दागीना है और ऊपर से ब्याज भी 3% ले रहे हो। देखो, मार्केट में कहीं भी सोने का पूरा भाव नहीं मिलता। 3% ब्याज इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें बड़ी सिक्योरिटी है। कल अगर तुम या कोई और भी हो सकता है मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा। तो आपको जमता है तो देखो। ठीक है साहूकार, दे दो। कितने बैठे हो? पैसे आने। अंकिता ताई, चलना खेलते हैं। मैं कब से पढ़ाई कर रही हूँ, कंटाला आ रहा है। अभी पढ़ाई कर लो पीहू, अभी नहीं, थोड़ी देर से खेलेंगे। वो काम करिए ना, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पहले। देखो भाई, मैं पेशे से साहूकार हूँ, तो मेरी जुबान पे ही व्यापार टिका है। तुम सूझ समझ मेरे पैसे लौटा देना और अपने सारे गहने ले जाना। तो चिंता मत करो, आपके गहने सुरक्षित हैं यहाँ। चलिए आइए बाहर। वैनी, 2 लाख। हाँ हाँ ठीक है, और तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चला। धन्यवाद साहब। कौन है? साहूकार है। अंकिता बोलो देना। हो सर। नमस्कार। या नमस्कार साहूकार। मेरा नाम मनोज सुरू है और ये मेरी बाइको सीमा। ये रखना है। उसमें ज्वेलरी की दुकान है, आप वहाँ चले जाना। जो भी हो चलेगा। इसको तो मैं सिर्फ 12 कर दूंगा। 12? हाँ चलेगा, अभी जरूरत है ना अंकिता। हो सर।
ये क्या? चला। धन्यवाद। दिन भर बस फोन में घुसा रहता है। ये भी दिखाई नहीं देता कि बाबा को पानी चाहिए। बगल में बैठा लेकिन कुछ नहीं करेगा। छोटी है ना तो छोटी की तरह ही रहे, समझी ना? बड़ा भाई है तेरा, तमीज से बात किया कर। बड़ा भाई? हाँ, सिर्फ नाम का बड़ा भाई है तू, करता क्या है तू? हाँ महेश, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये जो मर्दांगी घर पे दिखा रहा है ना, बाहर जाके 2 पैसे कमा के दिखा। घर खर्च कसा चालतो हे माहिती तरी आहे का तुला? हाँ? अरे काम कर, काम काहीतरी। ये आई बस है? मैं ये इसकी जैसे 2 टके की नौकरियां करने के लिए नहीं पैदा हो। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा, बड़ा। देख लेना, अपना भी टाइम आएगा। तुझी वेळ कधी येते माहिती नाही मला, पण तोपर्यंत सगळं संपलेलं असेल, कळलं? आजपर्यंत संपले काय? बात करती है, जब देखो तब काम काम काम। बुड्ढे को देखो, बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती उसको? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो अंकिता, हटो मेरे रास्ते से। अंकिता रुको ना, तुम मेरे बारे में सेठ से बात करो ना, वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम हटो मेरे रास्ते से, वरना मैं चिल्ला के सबको इकट्ठा कर दूंगी। देख लूंगा मैं तुझे और तेरे उस शाम सेठ को भी। अच्छा समय ना हमेशा नहीं रहता, ये सेठ लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कल किसको भी लात मार देते हैं। क्या उस रमाकांत ने तुम्हें फिर से रोका? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया? मैं उसे ऐसा सबक सिखाता फिर कभी नजर ही नहीं आता वो। एवढं भडकू नका, आज मंगळवार आहे, शांत मन से मंदिर जाइए। अरे हाँ, मैं मंदिर जा रहा था। जब तुम दोनों ऐसा करो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और किसी को अंदर आने मत देना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। सर, वो आज शरद आने वाला है। अरे हाँ, वो तो अपने घर का ही इंसान है, हाँ? लेकिन उसके अलावा किसी और को अंदर आना नहीं। दरवाजा बंद करो। कौन है? पेपर मिल मैडम। कल आना। हो मैडम। आप कौन है? कौन है? मंगलसूत्र रखना था। 2 घंटे बाद आना, सर अभी घर पे नहीं है। ठीक है ताई। ताई, चलो लूडो खेलते हैं। पीहू, मुझे भी थोड़ा काम है, बस ये काम कंप्लीट कर लूं फिर पक्का खेलते हैं। ओके ताई, चलो ना ताई, फिर पापा आ जाएंगे तो आप बिजी हो जाओगे। पीहू बेटा, वो काम कर रही है ना, बाद में खेलेगी तुम्हारे साथ, जिद मत करो। शरद होगा, मैं देखती हूँ। शरद ही है, तो खोलो दरवाजा। आओ ना। हाय गीता। नमस्ते। हाय टीम। मैं कौन थे कि काट डालो कब तक? जल्दी। चल बैग में भर।
नंदिनी, अरे क्या हुआ ये? शरद क्या हुआ? वो दो आदमी दाढ़ी वाले आए थे, वो मार के चले गए और से मारा भी है। अंकिता के पीछे गए। अंदर आया तो अंकिता ऐसे खून में लथपथ पड़ी थी, तिजोरी खोली हुई थी। मेरी बेटी पीहू गायब है सर। ये कौन है? सर, मैं अंकिता का मंगेतर। अंकिता और श्याम भाव के परिवार से मिलने आया था जब ये हादसा हुआ। घर में बैठते थे वो पिक चप्पल, उसी में चले गए। कहाँ जाके उसी में चले गए। संभालो अपने आप को। सर बाहर मेन गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो टूटा हुआ है। टूटा हुआ? सर सीसीटीवी कैमरा तो ठीक था। डीवीआर से फुटेज कलेक्ट करो। सर आपको क्या लगता है किसने किया होगा यार? किसी के साथ दुश्मनी? दुश्मनी? मैं छोटा सा धरना चला था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप प्लीज मेरी पीओ को ढूंढ के निकलिए सर। मैं मेरी बेटी। ये जिसने भी आपके साथ किया उसको पहले कभी देखा था? नहीं, उनकी सफेद दाढ़ी थी, काला चश्मा पहना था और सिर पे टोपी थी। शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। पीयू का फोटो देना, कर मॉडल पोस्टमार्टम ला पाठा। ये अंकिता के फैमिली को इन्फॉर्म करो सब। सर समझ नहीं आ रहा है इनका इरादा पीहू को किडनैप करना था, लूटपाट करना था या अंकिता का रेप और मर्डर करना था। अरे क्लियर है तृप्ति, श्याम म्हात्रे साहूकार है तो चोरी के इरादे से आए होंगे ना। हाँ हो सकता है कि अंकिता को देख के उनकी नीयत फिर गई। ये सवाल है कि उसने मर्डर क्यों किया? सर लेकिन पीहू और पैसों की नहीं। सर श्याम म्हात्रे के घर के सीसीटीवी फुटेज। शरद आया और दो आदमी उसके पीछे आ गए। इनकी दाढ़ी नकली है तृप्ति, और कैप और गॉगल भी पहना है ताकि कोई पहचान न सके। एक काम करो, इन दोनों के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और ये शरद इसको बुला, बात करनी है। सब कैसे हो गया? शांत हो शांत। साहिब बहुत मेहनत की है मेरी बेटी ने जिंदगी में, और अभी तो वो खुश हुई थी। शरद जो उसकी जिंदगी में आ गया था, उसे लगा भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया। 2 महीने बाद दोनों शादी भी करने वाले थे और ये सब कुछ हो गया। शरद बहुत ही अच्छा लड़का है साहिब। देखिए, अंकिता को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। ये जो अंकिता का बॉस है श्याम, ये कैसा इंसान है? मतलब अंकिता वहां काम करके खुश थी? हाँ साहेब, श्याम बहुत देव माणूस है। आपके घर में और कोई नहीं दिख रहा है। अंकिता आपकी इकलौती बेटी थी? नहीं, मेरा एक बड़ा बेटा भी है, महेश नाम है उसका। कुछ काम नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करना, कभी कभी तो रात भर घर पे भी नहीं आता। अगर उसने घर की जिम्मेदारी उठा ली होती तो अंकिता को ये नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये सब कुछ नहीं करता। महेश कुठे है? महेश घरी नहीं है। बोलवा त्याला। साहेब त्याचा फोन लागत नाहीये।
ठीक है, हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको फोन करेंगे। ठीक है। अरे संभालिए अपना। चलो। सर मैं नासिक से 80 किलोमीटर डोले गांव के एक अनाथ आश्रम में पला पड़ा। बाबा और आई नामदेव सुहासनी गावड़े बचपन में ही गुजर गए थे। उसका काम करना शुरू किया और एक बीपीओ में जॉब करने लगा। ऑफिस आते जाते समय मैंने पहली बार अंकिता को देखा और फिर उससे मुझे प्यार हो गया। मैडम आपका रुमाल गिर गया था। मेरा नहीं है। सॉरी, मुझे लगा शायद आपका होगा। बाय द वे हम शरद। आपका नाम? अपने काम से काम रखो ना। वही तो कर रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे? क्या? क्या नहीं? हाँ। देखो अब तुम मेरा पीछा मत करना। मैडम ये तो बता दोगे घर कब आऊं? आई बाबा, मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं अनाथ हूँ और बचपन में माँ बाप गुजर गए थे। बीपीओ में जॉब करता हूँ, 25,000 रुपये सैलरी। अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ, उसे जिंदगी भर खुश रखता हूँ। Will you marry me? अंकिता क्या विचार करती मैंने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ? निकल जाओ मेरे घर से। मैं कह रही हूँ निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अंकिता, अंकिता इधर 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 आ तू। वेडी झालीस का तू? अगं किती चांगला मुलगा आहे। देख अंकिता, तुझे पसंद है तो बोल दे, हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आई ऐसे कैसे मैं हाँ कर दूं उसे? मैं तो उसे जानती भी नहीं। अरे तू जान ले ना, उससे बातें कर, क्या पता शायद वो तुझे पसंद आ जाए। अंकिता तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है खुल के पूछ सकती हो, बेझिझक। देखो मैं अपनी आई बाबा के आसपास ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा ही नहीं दूंगी। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो बोलो। नहीं अंकिता, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि तुम पूरी सैलरी आई बाबा को दो। मैं तो चाहूंगा कि आई बाबा को भी हम अपने साथ रखें। बीवी के साथ साथ अगर मुझे आई बाबा का भी प्यार मिल जाए तो मुझ जैसे अनाथ को और क्या चाहिए। अरे 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 ऐसे नहीं, गले मिलो गले मिलो। ताई, शादी के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी? क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये तेरी ताई पहले है, मेरी असिस्टेंट बाद में। ताई, शरद भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छा शरद, मुझे आज ट्यूजडे तो मुझे मंदिर जाना है, छोड़ नहीं सकता। नंदिनी पोटभर जेवण व्हायला पाहिजे। हो वक्त। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों हो? जी। अरुण भाऊ, ये घर पे नहीं है। हाँ पता है, आज मंगलवार है, सांप धोने के लिए मंदिर ही गए होंगे। तुम्हें दारू खड़ा वही नहीं उगड़ा। अरे अरुण भाऊ थांबा ना, ऐका ना। थांबा वही नहीं। अंकिता चल, चल दरवाजा खोल, चल दरवाजा खोल। सुना नहीं वही ने क्या कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते? ये मेरे भाई का घर है। तू कौन है मुझे रोकने वाला? हाँ? वही ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगा। कौन है? शरद, तू ऐसे नहीं मारेगा। हेलो पुलिस स्टेशन। फिर चाचू चले गए, बहुत गुस्से में थे वो, पर शरद भी उनसे बिल्कुल नहीं डरे, एकदम फिल्म के हीरो की तरह। मैं कोई हीरो नहीं हूं। एक तो शरद मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए। ये लो, या रखो इसे। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम सिर्फ
अंकिता की जिंदगी का ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार का हिस्सा बन गए हो। इसे अपना ही घर समझना और जब मन करे चले आना, हमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है? घर में तुम्हारे पीछे जो 2 लोग आए थे, नहीं पहले कभी मिले थे? मैंने कहा ना सर कि मैं किसी को नहीं जानता, ना ही मैंने किसी को देखा पहले। अगर इस बात का एहसास होता कि मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मैं अलर्ट होता और आज मेरी अंकिता जिंदा होती। देखो जो हुआ बुरा हुआ, संभालो अपने आप को, मैं जरूरत पड़ी तो बुला दूंगा। जी सर। सर मुझे लगता है कि शरद का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे कि श्याम की फैमिली ने बताया, श्याम मंगलवार को मंदिर जाता है और उसके बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। फिर कातिलों को कैसे पता चला कि उस दिन ये शरद आने वाला है और इसके लिए दरवाजा भी खोला जाएगा? सर ये इन्फॉर्मेशन तो कोई अंदर वाला इंसान ही दे सकता है, और सिर्फ अंकिता ही थी जो शाम के लिए काम करती थी। शिरके, ये शरद बाबू की किताब पढ़ना जरा, और वो श्याम और नंदिनी, उनके बारे में पूछताछ करो कॉलेज में। पियो और हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के घर आना जाना करते थे, लेकिन पियो और हम कॉलोनी के बाहर कभी खेलने नहीं जाते थे। उसके मम्मी पापा उसको बाहर जाने से मना करती हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। खाएगी कैसे नहीं? तेरे पसंद की पूरन पोली बनाई है मैंने। फिर से मम्मी यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो कहाँ चली गई पीयू? पीयू के गायब हो गए 2 दिन हो गए हैं और मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। सर प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, हम पीयू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर किसी किडनैपर का भी फोन नहीं आया अभी तक। मेरी पीयू खतरे में होगी, पता नहीं किस हालत में होगी। सर प्लीज आप कोशिश मत कीजिए, उसे ढूंढ के लाइए, और आपको मेरी तरफ से जो कुछ भी मदद चाहिए आप मुझे बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए संभालिए अपने आप को, हाँ? और अब आपकी पत्नी को भी संभालिए। आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चल जाएगा हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। सर अंकिता का भाई महेश मर्डर वाले रात से ही लापता है सर, और उसका फोन भी बंद है। मैंने पड़ोसियों से बात की सर, उनका कहना है कि मर्डर के 1 रात पहले दोनों भाई बहनों में बहुत झगड़ा हुआ था। घर में इतना काम पड़ा है और तूने मुझे घर के बाहर बुलाया, वो भी 50,000 मांगने के लिए। कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे? तेरे पास नहीं है, लेकिन तू अरेंज कर सकती है, पता है मुझे। देख लूंगा तुझे मैं। और सर इस महेश का फोन मर्डर वाले दिन श्याम के घर के आसपास भी एक्टिव था थोड़े टाइम के लिए। ये महेश को उठाओ। सर नहीं उठा सकते, गायब है, लेकिन उसका फोन सर्विलेंस पे डाल रखा है सर। जैसे ही फोन ऑन करेगा वैसे ही उठा लेंगे। मैं एक हवलदार लाओ तुझे घर से बाहर। सर शाम की पड़ोसी ने बताया था कि शाम का भाई अरुण शाम के घर अक्सर आता जाता है, और शाम और अरुण की बिल्कुल नहीं जमती। सर और इस अरुण का फोन मर्डर वाले दिन शाम के घर के आसपास एक्टिव था। ये अरुण क्या काम करता है? सर वो शाम के जैसे ही साहूकार है, लेकिन मार्केट में उसका नाम खराब है, क्योंकि वो अक्सर लोगों के जेवर मारता है, इसलिए उसका धंधा भी चौपट है। पीयू की कोई लीड? फिलहाल तो नहीं सर, लेकिन आजकल ये जो इंटरनेट पे इलीगल एक्टिविटीज एक्टिव है, जिसे डार्क वेब कहते हैं, बहुत सारे चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग भी इस पर एक्टिव है। सर मैंने पीयू की इन्फॉर्मेशन अपनी साइबर टीम को दे दी है, हो सकता है कि वहां से पीयू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। गुड शिरके। अंकिता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर अंकिता की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है, पेट पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, और मौत सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में है, और बॉडी पे 2 लोगों का सीमेन है सर, मतलब 2 लोगों ने उसका रेप किया। कोई शौक नहीं मुझे श्याम दादा के घर पे जाने का, वो तो मजबूरी थी इसीलिए गया था उनके पास। जरा हम भी तो सुने तुम्हारी मजबूरी। धंधे में नुकसान हुआ था मुझे, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी के जेवर श्याम दादा के पास गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे। लेकिन ये मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे जेवर लाके दो, मुझे जेवर लाके दो, वरना मुझे तलाक दे देगी। और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई के घर में डाका डाला और वो बच्ची पीयू का किडनैप करवाया। हाँ, और अंकिता का रेप भी ना Iन्होंने ही किया होगा। मैं तो सोचती हूँ नंदिनी भाभी के साथ कैसे नहीं सोए अब तक। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। नंदिनी के बारे में ना सर सब जानते हैं कि वो 10 जगह पे मुंह मार चुकी है, और इनकी भी नजर थी उस पे, ये भी उस पे ट्राई मारते थे, और सर वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी इनको बढ़ावा देती थी।
सर ये सरासर बकवास है सर। ये ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने भाई को नहीं लूटा और मैंने अंकिता के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि 4 तारीख की सुबह तुमने श्याम से बात की थी। हाँ सर, वो गहनों को लेकर हमारे बीच में थोड़ी बहस हुई थी। मैं भी देखता हूँ तुम गहने वापस कैसे नहीं करते। देख, सूद समेत पूरे पैसे वापस कर दे और गहने ले जा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो दादा। और 4 तारीख को तुम उसके घर गए भी थे। हाँ सर, मैं गया था। मैंने कई बार घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला और मैं वहां से चला गया। बस यही सच है सर। सच क्या है झूठ क्या है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अंकिता के मर्डर और रेप केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। कर दे। अंकिता की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था ना, इसके डीएनए से मैच करके देखो। लेके चलो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सच्ची बोल रहा हूँ सर। सर, मैं श्याम के घर का सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक कर रहा था। कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखी है सर। इन किडनैपर्स ने जब सीसीटीवी कैमरा तोड़ा तो ये घर के मेन गेट पे है। मतलब सर ये बाहर की तरफ जा रहे थे। लेकिन सर इनके साथ तो पीयू दिख ही नहीं रही। और किसी पड़ोसी ने ना पीयू की आवाज सुनी और ना ही किसी ने देखा। तो पीयू को कैसे लेके गए होंगे? सर हो सकता है घर में कोई बैकडोर हो। सर ये है हमारा बैकडोर। खोलो। शिर्के, मुझे लगता है किडनैपर पीयू को ये बैकडोर से लेके आया और ये वॉल जंप करके लेके गया। हाँ सर, जंप तो कर सकता है। पीछे काफी जगह भी है, गाड़ी भी आ सकती है। एग्जैक्ट क्या हुआ था उस दिन? दरवाजा क्यों खुला है? देखिए, हमें ऐसा शक है किडनैपर पीयू को ये वॉल जंप करके लेके गया, क्योंकि कॉलोनी में ना तो उसको किसी ने देखा ना तो उसकी चीख की आवाज सुनी। सर ये कैसे पॉसिबल है? बैकडोर तो हमेशा लॉक ही रहता है। क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? बेटा बेटा मत बुलाई मुझे। अंकिता का रेप किया और सिर्फ पीयू का प्लान से तिजोरी लूटने का था ना? हाँ तो लूटी ना तिजोरी। लेकिन बच्ची के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अंकिता? वो जब हम तिजोरी खाली करवा रहे थे तो उस समय हमारा कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों? ये बोला ना, हमने उसे नहीं मारा। अब ये मत बोलना कि तुझे उससे सच्चा प्यार हुआ था। बाबा वो बात नहीं है, लेकिन मर्डर भी सीरियस क्राइम है। पुलिस इस केस में हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। हाँ तो पहली बार थोड़ी हुआ है, पुलिस अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम चिंता मत कर। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, यहाँ से निकल चलते हैं। आई जाएंगे, लेकिन सब्र करो। एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके निकलेंगे। और तू? मेरा क्या? ये बाबा और काका ने जो गंद फैला उसे साफ कौन करेगा? मैं उसका मंगेतर हूं। अगर ऐसे भागा तो शक मुझ पे जाएगा। जब तक केस क्लोज नहीं हो जाएगा ना, मुझे पुलिस के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। शादी तो दूर, शरद अंकिता से प्यार तक नहीं करता था। अंकिता सिर्फ उसके लिए एक दरवाजा थी, वो दरवाजा जो सीधे श्याम के घर की तिजोरी पर खुलता था। जब शरद ऐसे किसी इंसान की तलाश में था जो श्याम के घर में घुसने की चाबी बन सके, तभी भूषण और दीना जेवर बेचने के बहाने श्याम के घर का मुआयना करने पहुंचे, पर कोई खास सफलता नहीं लगी उनके हाथ। फिर शरद ने अपना दिमाग लगाया। अंकिता के सहारे वो उस घर का हिस्सा बन गया। उसे तफसील से उस पूरे घर की जानकारी ली, श्याम के आने जाने का वक्त पता किया और चोरी से पहले उसने सबका विश्वास जीत लिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर शरद के परिवार ने पीहू को किडनैप नहीं किया, पुलिस उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, तभी उनके हाथ एक और संदिग्ध लगा, अंकिता का भाई महेश। अरे कुठे इतके दिवस? साहब मला शुगर घ्यायची सवय लागली होती और मैं अच्छा खासा जीत भी रहा था। मैंने उस पैसे से मोबाइल फोन और सोने की चेन भी ले ली थी, लेकिन पता नहीं पिछले 2-3 बार से मैं लगातार हार रहा था। 50,000 का कर्जा हो गया। मेरे अंकिता से भी पैसे मांगे थे, पर
उसने मना कर दिया। तो तूने उसको धमकी दी और मार भी दिया? नहीं साहब, मैंने धमकी नहीं दी, मतलब मैंने नहीं मारा साहब उसको, सच। तू सच बोल रहा है, झूठ सब पता चलेगा। लेकिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है श्याम के घर का। हाँ, मैं गया था क्योंकि मुझे लगा था कि वो शाम सेठ से पैसे लेकर मेरे को दे सकती है, इसके लिए मैंने उसका पीछा किया था। लेकिन उधर मेरे दोस्त का फोन आ गया कि वो जिनको मेरे पैसे देने वो लोग मेरे घर के बाहर पहुंच गए और माँ बाप को पीटने की धमकी दे रहे। इसके लिए मैं भाग के घर पहुंचा और वहां गया तो वो लोग मेरे को कहीं और लेके गए और बहुत पीटा मेरे को। मेरे से मेरा फोन और चैन लेकर 30,000 ले भी लिए और बाकी के 20,000 जल्दी देने की धमकी देकर आज ही छोड़ा है और आप लोगों ने पकड़ लिया। अभी फिर पकड़ा है? हाँ, फिर ये पता करो सही बोल रहा है झूठ। साहब सर, हमने उसका डीएनए उसके बॉयफ्रेंड शरद और अरुण से मैच करके देखा, लेकिन वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है सर। दूसरा कौन हो सकता है? एक और बात सर, डार्क वेब पर छोटे बच्चों को बेचने की बोली लगने वाली है। हमारी साइबर टीम और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है। सर मैं शरद गावड़े का आधार चेक कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका आधार तो मिला, लेकिन सर ये देखिए, नाम, नंबर और ये एड्रेस सेम है, लेकिन किसी और की फोटो है। किसी और की फोटो? मतलब कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए एक काम करो, ये एड्रेस भी जाके चेक करो, क्या मामला है। सर वो शरद नहीं है सर, वो गौरव है। असली शरद तो मैं हूं। गौरव का पूरा नाम क्या है? सर इनका नाम गौरव है सर, गौरव गावड़े। सर ये मेरे भूषण मामा का बेटा है। सर ये जो सरनेम है ना गावड़े, ये इस एरिया में बहुत कॉमन है, पर सर ये परिवार जो है ना, ये चोर और लुटेरा है। सर भूषण मामा के अलावा मेरा और एक मामा है सर, इंदर मामा। कुछ साल पहले उनकी पत्नी की डेथ हो गई। सर लोग कहते हैं कि वो इनकी चोरी और लूट की आदतों के खिलाफ थी। और ये गौरव की माँ? सर दीना मामी। सर वो तो इन दोनों भाइयों से भी ज्यादा खराब है। सर गांव वालों ने उन्हें इनकी आदतों की वजह से गांव से निकाल दिया और सर वो यहाँ वापस आए नहीं। लेकिन सर 2 दिन पहले भूषण मामा का मेरी आई को फोन आया था। क्यों? सर वो कुछ मेरी आई से मिलना चाहते थे, कुछ बात करना चाहते थे। तो वो फिर आया था यहाँ पे? नहीं सर, क्योंकि सर आई ने सोचने के लिए समय मांगा। अच्छा, भूषण का जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर चाहिए? जी सर। शरद उर्फ गौरव ना सिर्फ दूसरों को धोखा दे रहा था, बल्कि वो अपने कजिन, अपने फुफेरे भाई के नाम पे ये सारे क्राइम्स कर रहा था। पुलिस को असली शरद से भूषण और इंदर की फोटो मिली और जब स्केच आर्टिस्ट ने इन दोनों के चेहरे पर दाढ़ी बनाई तो इनका चेहरा बिल्कुल उन लोगों से मैच हुआ जो सीसीटीवी फुटेज पे पुलिस को श्याम के घर पे दिखे थे। शरद ने जो नंबर्स पुलिस को दिए थे उनमें से 2 नंबर्स क्राइम सीन पे थे और जब पुलिस ने उनका करंट लोकेशन पता किया और वहां छापा मारा तो वहां शरद उर्फ गौरव, भूषण, इंदर और दीना सबके सब पकड़े गए। किडनैपिंग से उन्होंने हाथ झड़क लिया। पुलिस पीयू की तलाश में थी, तभी एक क्लू और उनके हाथ लगा। सर महेश सही कह रहा था, उसे इन लड़कों ने पैसों के लिए उठाया था और मारा भी। सर एक और बात, शाम की पड़ोसी ने बताया कि रमाकांत को मर्डर वाले दिन कॉलोनी में देखा गया है। रमाकांत? सर शाम का पुराना ड्राइवर है और लगभग 5-6 महीने पहले उसने शाम की यहाँ चोरी की थी, जिसकी वजह से उसे निकाला गया था। शाम से डिटेल ले रमाकांत की और खुद ढूंढो। सर साइबर टीम से इंफॉर्मेशन मिली है कि डोंगरीपाड़ा के व्हाइट हाउस में डार्क वेब पे जो बच्चियां हैं उनका ऑक्शन होने वाला है सर, और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पीयू का फोटो भी दिया है। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जो भी हुआ मुझे बता दीजिए वरना मैं मर जाऊं। देखिए आपकी बेटी का पता चला है हमें, वो एक चाइल्ड ट्रैफिकर के पास है। हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ के निकालेंगे। चिरकी, व्हाइट हाउस डोंगरीपाड़ा। चल। अब आज की बोली हम शुरू करते हैं। ये है हमारी पहली लड़की रश्मि। बोली शुरू होती है 2 लाख से। 3.5। क्या बात है? 4 लाख। 4.5 लाख। अरे वाह। 5.5। सेठ आपकी लड़की। आजा राहुल। इसकी बोली शुरू होती है 1.5 लाख से। 2 लाख। 2.5 लाख। 3 लाख। लड़का आपका सेठ।
चलिए भाई, आज का ऑप्शन खत्म हुआ। अरे वो हमको जो लड़की का फोटो दिखाया था वो किधर है? अरे सेठ, वो लड़की की बोली लग चुकी है। अरे साहब वो लड़की तो बिक गई। और ऐसे कैसे बिक गई? वो लड़की चाहिए अपने को। सेठ, मैंने बोला ना ऑप्शन खत्म हो गया, बस यही लड़की आती, अभी कोई लड़की नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन तो खत्म हुआ, लेकिन तुम्हारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं। अरे पुलिस! ये सारे बच्चों को सेफ हाउस लेके चलो और इनको जेल में। वो बाबू नाम का आदमी आया था पीहू को बेचने के लिए और हमें 1 लाख रुपए में बेच कर गया। फिर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले फिर आया और क्या कहता है लड़की वापस चाहिए। तो हमने अपना फायदा देखा और हमने 2 लाख में उस लड़की को बेच दिया। बस साहब, इससे आगे हमें कुछ नहीं मालूम। बाबू नहीं मालूम। 1 मिनट, ये बाबू मतलब पांडु गोयल ना? हाँ साहब, हाँ आपका पांडु गोयल। हाँ पांडु गोयल। हाँ साहब, पांडु गोयल मतलब कुछ दिन पहले जेल से छूटा वो? हाँ सर। शिरके, अपने खबरों को काम पे लगाओ, मुझे पांडु गोयल चाहिए। सर, शाम का पुराना ड्राइवर रमाकांत पकड़ा गया है। सर, मला काहीच माहित नाही सर, मला इथे का आणलंय? तो ये पूछने के लिए कि तू 4 तारीख को शाम सेट के घर क्यों गया था? साहब, मैंने अंकिता को बोला था मेरी सिफारिश शाम सेठ से करवाने के लिए, ताकि वो मुझे फिर से काम पे रख ले। क्यों काम से क्यों नहीं करा था? शाम सेठ को झूठ बोल के मैंने एक ग्राहक से 50,000 रुपए की चोरी की थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन वो बाद में सेठ को पता चल गया और अरे घर के अंदर चोरी करता है? मैं तेरे को छोटा भाई समझ के रखा था। पैसे नहीं तो मेरे आइंदा अगर मेरे घर के आसपास में दिखता है ना, पुलिस के हवाले करूंगा। देख, अरे लेकिन तू 4 तारीख को शाम के घर क्यों गया था? साहब, मेरे पास काम ही नहीं था, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर शाम सेठ से बात करूंगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, सांगतो सर, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को इस बार आधा अधूरा सच नहीं चाहिए था, तो जब उन्होंने रमाकांत से सख्ती से पूछताछ की, उसने बताया कि जब वो शाम के घर से भाग रहा था तो बंगले के पीछे वाली गली में उसने कार की आवाज सुनी थी। पुलिस ने रमाकांत के बयान के आधार पर पीछे वाली गली का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि एक जंगल में बच्चे की जली हुई लाश मिली है। नासिक पुलिस उस तरफ भागी, ये आशा करते हुए कि ये कहीं पीहू ना हो। सर, बॉडी पूरी तरह जल गई है और जला हुआ चप्पल भी मिला है। शिरके, इसका डीएनए मैच करवाओ शाम से और नंदिनी से। सर, श्याम मात्रा के घर के बैक रोड पे एक सीसीटीवी कैमरा था सर। मैंने वहां की फुटेज चेक की है सर, कुछ मिला है। ये देखिए सर, जिस दौरान अंकिता का मर्डर और घर में लूटपाट चल रही थी, उसी दौरान ये एक गाड़ी यहाँ से निकलती दिख रही है और 10 मिनट के बाद यही गाड़ी ये वापस आती हुई दिख रही है। गाड़ी कौन है वो दिख रहा है और गाड़ी कौन चला रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। शिरके, गाड़ी की डिटेल्स निकालो। सर, ठीक है सर, बाबू का पता चल गया। उठाओ उसको। सर, जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखी है उसके डिटेल्स मिल गए। सर, वो गाड़ी श्याम महात्रे के भाई अरुण महात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेके आओ उसको। सर, बाबू और पांडु गोयल को पकड़ लिया है। जो बाबू ने बाबू सुन कर चला। कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानता हूँ इसको, और आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। अरे सेठ, अबे अपन को क्राइम का इतना एक्सपीरियंस है ना, क्या खड़े खड़े बता सकता है कि पुलिस के पास सबूत है या नहीं है। पहचानता नहीं मेरे को तू? सब सबूत है इनके पास। तू साहब हो गई जान पट्टी तेरी? हाँ, वो दूसरा समझता है खुद को। चल पता सच सच क्या है वो। मानता हूँ साहब कि अपन ने पीयू को किडनैप किया और उसका मर्डर भी।
साहब आप आगे की बात तो सुनो साहब, क्यों और काय को, ये सब ये सेठ बताएगा, क्योंकि इसी ने तो मेरे को पैसा दिया था। बस क्या है? सर वो श्याम दादा ने कहा था कि अगर मैं पीहू को मरवा दूं तो वो मेरे बीवी के गहने वापस कर देगा। श्याम? क्यों? क्या? श्याम मात्रे? प्लान ये था कि मैं जैसे ही वो लोग दरवाजा खोले तो मैं उनके साथ गहनों के लिए झगड़ा करूं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं पीछे का दरवाजा खोल के बाबू को अंदर ले लेता और बाबू पीहू को किडनैप करके बाहर लेके चला जाता। लेकिन उस दिन दादा कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं अभी आता हूँ। देख, सब प्लान के मुताबिक ही करना है। मंदिर से जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सामने का दरवाजा खुला हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में चोरी हुई है। मैं भागकर पीछे के दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खोला और बाबू को अंदर लिया। फिर मैं पीहू को उठा के पीछे के दरवाजे से भाग गया साहब। और तूने अंकिता का भी मर्डर कर दिया? हाँ साहब। आगे बोल। साहब फिर पीछे की दीवार से मैं कूद गया, लेकिन गलती से पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिया साहब। बाद में दरवाजा रमाकांत ने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बाबू को पीहू के साथ एक सुनसान जगह पे छोड़ा जहां पर उसे मारना था। पीहू को बेचा क्यों? पैसे के लिए साहब। मैंने उसे अम्मी को बेच दिया। नंदिनी भाभी को आपसे पता चला कि पीहू जिंदा है, इसीलिए श्याम दादा मुझ पे भड़के और मैं बाबू पे भड़का, और मैंने बाबू से कहा कि पहले जाके काम खत्म कर दो। क्योंकि ये सब क्योंकि मुझे पता चला था कि पीहू मेरी बेटी है ही नहीं। इसीलिए मैं मंगलवार के दिन श्याम दादा के घर पे गया था। फिर क्या इन दोनों के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर की प्लानिंग का चार्ज लगा? तू तो गया जन्मठ बस बात। पीहू की डीएनए रिपोर्ट में यह साबित हो गया कि वो श्याम की बेटी नहीं थी। नंदिनी ने बताया कि श्याम से शादी करने से पहले उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसके घर वालों ने जबरदस्ती श्याम से शादी करवाई। नंदिनी को श्याम से शादी के एक हफ्ते बाद पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने इस बात को श्याम से छुपाया और वहां श्याम नंदिनी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसको खुश नहीं रख पा रहा था, तो नंदिनी ने उसे धोखा दिया। दूसरे मर्दों के साथ उसने संबंध बनाए और श्याम ने बदले का रास्ता चुना। तो अंकिता और पीहू की मौत के लिए श्याम और नंदिनी दोनों जिम्मेदार थे। घर का दरवाजा मजबूत था, लेकिन घर के रहने वाले कमजोर थे, गैर जिम्मेदार थे। कहते हैं हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा निराशा उसी से होती है जिससे हमें उम्मीद होती है, पर जब हमारे अपने हमें धोखा देते हैं और हम उनसे बदले का रास्ता चुने तो हम ये भूल जाते हैं कि इसका तो अंजाम हमेशा ही बुरा होगा। हमें अपने संबंधों को शक के दायरे से बाहर निकाल के बातचीत करके रिश्तों को सुलझाना चाहिए। बदला सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। अपने रिश्तों को द्वेष से नहीं, सद्भावना से निभाएं। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।